हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय। ये राष्ट्रीय आय है क्या? सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय आय है क्या। राष्ट्रीय आय का अर्थ एक 1949 में राष्ट्रीय आय समिति बनी थी। इसके अनुसार राष्ट्रीय आय का प्राकलन के लिए किसी अवधि विशेष में उत्पन्न वस्तुओं सेवाओं की मात्रा को दोहरी बार गिने बिना मापा जाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। अतः राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग होता है। हमारा जो अंतिम वस्तु है, जो हमारा एक वर्ष में जितना भी वस्तु होती है और उत्पादित वस्तु का मौद्रिक मूल्य का जो योग होता है, उसे ही इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। माने विदेशी से जो शुद्ध आय प्राप्त होती है, ये भी शामिल होती है। इसे संक्षेप में जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। माने जो राष्ट्रीय आय है, इसको जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी और जीएनपी के द्वारा इसके स्पष्ट किया जाता है। हमारे राष्ट्रीय आय को एक्सप्लेन किया जाता है। अब जानेंगे राष्ट्रीय आय की समिति कब बनी थी? 1949 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ ये हमारा जानेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय आय में जीडीपी हमारा भारत देश है, जीडीपी, ये एनएनपी। यहाँ देखेंगे हम जीडीपी एक वर्ष के अंदर, माने एक वर्ष के अंदर देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं का बाजार मूल्य पे अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ जैसे वोडाफोन भारत में नहीं है, भारत की नहीं है, लेकिन यहाँ भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो ये जीडीपी में जोड़ा जाएगा। माने यहाँ जो भी बनेगा जो उससे प्राप्त आय को जीडीपी में जोड़ा जाएगा। जैसे रतन टाटा जवाहर के सीईओ है, लेकिन उसे भारत में से बाहर पैसा मिलता है, लेकिन जीडीपी में ये नहीं जोड़ा जाएगा। घर के अंदर जो बनेगा वही जीडीपी कहलाएगा। समझ गए जीडीपी। अब जानेंगे जीएनपी, देश के नागरिकों के द्वारा देश के घरेलू सीमा के अंदर देश के बाहर जो आय प्राप्त होती है उससे जीएनपी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सऊदी अरब जाता है और अगर उससे ऑटो चलाता है, वहाँ से वो पैसा मिलता है तो भारत अपने माँ बाप को भेजता, तो वो पैसा वो जीएनपी कहलाएगा, ये जीएनपी में जोड़ा जाएगा। अब हम देखेंगे एनडीपी, जैसे कोई नागरिकों द्वारा विदेशी कंपनियों के गतिविधियों से घटा दिया आय को एनएनपी कहते हैं। जैसे जीडीपी जो हमारे होंगे उसका मूल ह्रास माइनस मूल ह्रास एनडीपी निकल जाएगा। जीएनपी माइनस मूल ह्रास एनएनपी निकल, ये हमारा राष्ट्रीय आय है। माने ये सब जो जितना है मूल ह्रास है, हमारा शुद्ध जो विदेश से शुद्ध आय होता है उसको हटा देंगे तो हमारा एनडीपी निकल जाएगा, और जीएनपी माइनस मूल ह्रास को हटाएंगे तो एनएनपी निकल जाएगा। इस तरह हम आज राष्ट्रीय आय के बारे में जाने। इससे आगे विस्तार इसका परिभाषा जाने। अब इसका विस्तार कल जानेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड। किसी तरह का मिस्टेक हुआ होगा तो सपोर्ट कीजिएगा।